हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे लेक्चर नंबर 15 जो कि वन वर्ड का होगा, जो कि ब्लैक बुक 2024 में A1 सीरीज़ है। इसमें हम 351 से लेकर 375 तक के वन वर्ड को डिस्कस करेंगे। चैनल पर आप नए हैं, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं या आपको चीज़ें नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ करने से पहले आपको C3, C1 और C6, ठीक है, C6 आदि हो चुकी है और C3 और C1 कंप्लीट हो चुकी है, तो प्लीज़ इनको देख कर आएँ, क्योंकि यहाँ पर 80 या उससे भी ज़्यादा % वर्ड, ठीक है, तो वो इन्हीं सीरीज़ में से ही रिपीटेड आपको देखने को मिलेंगे। ये आप आगे भी देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप चीज़ें समझ जाएंगे कि कैसे किस तरह से C1 और C3 वन वर्ड से लिंक है। कहीं ना कहीं हमारा ये बेस ही है, ये दोनों सीरीज़, ठीक है, और बचे कुचे जो वर्ड हो जाते हैं वो C6 में आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ इस सीरीज़ को करने से पहले आपको इन तीनों सीरीज़ को कंप्लीट करके आना मैंडेटरी है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड, ए ग्रुप ऑफ आंट्स, ठीक है, जो हमारी ये चींटियाँ होती है इनका ग्रुप, चींटियों का ग्रुप। आंट को आंटी से भी रिलेट कर सकते हैं। आंटी तो हमारी बहुत प्यारी रही है शुरू से ही, काफ़ी ट्रिकें हमने आंटी के ऊपर बनाई हैं, तो एक ये भी बना लें। एक जो आंटी का ग्रुप है, वो आंटी का ग्रुप किस में रहता है, कॉलोनी में रहता है। इजी वर्ड हो जाएगा, कोई भी इशू इसमें नहीं है। एक बार ही आपको रिलेट करना है कि जो आंटी का ग्रुप है, आंटियों का ग्रुप है, या चींटियों को भी रिलेट कर सकते हैं आप। आंटियों का ग्रुप है वो कॉलोनी में रहता है, बस्ती में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो मतलब मेन चीज़ है ना। मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, ए गिगेंटिक स्टैचू, एक गिगेंटिक स्टैचू। पहली बात तो आप गिगेंटिक पर रुक जाइए। गिगेंटिक किसी को नहीं पता तो हमने इसको गीगाबाइट से रिलेट कर रखा है, गीगाबाइट, या फिर जियान से भी रिलेट कर सकते हैं। तो गीगाबाइट MB के KB के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है, तो गीगाबाइट से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। एक जियान से भी हमने रिलेट कर रखा था, जैसे जियान होता है ना डोरेमोन में, मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, तो वो वहीं ताकतवर बड़े ही सेंस में हमने इसको रिलेट कर रखा है। एक गिगेंटिक स्टैचू, एक बहुत बड़ा स्टैचू। कोलोसस, ये हो जाएगा विशाल मूर्ति, कोलोसस। अब आपको अगर पता हो C1 की 251 पर हमने कोलोसल हमने पहले ही करा रखा है, ठीक है। कोलोसल मतलब कि विशाल। अब इसमें हमने जो रिलेट किया था, कल लॉस ऑल, ऑल मतलब सभी, कल लॉस हुआ सभी विशाल वस्तुओं का। जो हमारे पास विशाल वस्तुएं थी, बड़ी बड़ी चीज़ें थी, उनका सभी का लॉस हो गया था हमें, तो हमने इस तरह से इसको रिलेट कर रखा है कि कल ऑल मतलब सभी विशाल वस्तुओं का लॉस हो गया था हमें। एनॉर्मस, ये भी हमने कर रखा है, मतलब नॉर्म्स, इसमें नॉर्म्स आ रहा है, मतलब नियम कानून कायदे कानून होते हैं। जो नॉर्म्स हैं वो हमारे इंडिया के, हमारे भारत देश के, वो बहुत ज़्यादा विशाल हैं। गिगेंटिक मैंने आपको अभी बता दिया, गीगाबाइट से रिलेट कर सकते हैं या फिर जियान से भी रिलेट कर सकते हैं। इमेंस तो ईजी हो जाएगा, ह्यूज ईजी हो जाएगा, स्मॉल मिनिमम मिनिमल हो जाएगा, या टाइनी टीनी, ये तो मैं ये बता रहा हूँ। अगर आपने पुरानी सीरीज़ देखी है, इतनी बार मैंने इनको डिस्कस कर रखा है कि इनकी ट्रिक बनाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, है ना। मिनिमल, टाइनी टीनी और शॉर्ट, पटीट, पटीट भी दुनिया भर की बार बता रखा है ना। तो इतनी बार रिपीटेशन हुआ है इन वर्ड का कि आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ, अगर आपने सीरीज़ अच्छे से देखी है, फॉलो करी है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, टू कीप ए ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी। टू कीप मतलब बनाए रखना, मेंटेन करना, है ना। ए ग्रेट पर्सन और इवेंट मतलब किसी आदमी को या इवेंट को इन लोगों की मेमोरी में, ठीक है। कोमेमोरेट, ये भी हमने करा रखा है। किस पर कराया था, C3 के 171वां वर्ड कोमेमोरेट ही था। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें जो जहाँ पर भी देखो, जैसे ये है ना मेमोरी से रिलेटेड, जहाँ पर भी मेमोरी से रिलेटेड आएगा कुछ भी, तो वो स्मरण से, वो स्मृति से रिलेटेड होगा। जैसे मेमोरी तो खुद हो ही जाएगा, मेमोयर भी हो जाएगा उसी से ही, मतलब मेमो आ रहा है इसमें, है ना। और रिमेंबर भी उसी से रिलेटेड हो जाएगा, मेमोरेंडम भी उसी से रिलेटेड हो जाएगा। तो इजी वर्ड है, इसमें आपको बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है कि मेमोरी, हमारा मेमोरी जो है वो रूट वर्ड की तरह आप यूज़ कर सकते हैं, कि जहाँ पर मेमो या मेमोरी से रिलेटेड कुछ भी आएगा तो स्मरण से रिलेटेड होगा। तो कोमेमोरेट मतलब कि स्मरण करना, किसी चीज़ को अपने संज्ञान में रखना, है ना, स्मरण रखना, मेमोरी में रखना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मनी गिवन टू एजेंट ऑन सेल्स, तो कमीशन हो जाएगा, दलाली, है ना। कमीशन इजी वर्ड है, आपको पता होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एन एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन आप एक्सचेंज कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईजी वर्ड है, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, टू हैव ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी विद ए डिज़ायर टू हेल्प। टू हैव ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी, आपके अंदर दया है ना, करुणा है, भाव है आपके अंदर, दया है। विद अ डिज़ायर, आपकी इच्छा है, टू हेल्प मतलब कि किसी की आप हेल्प करें। तो कंपैशन, कंपैशन मतलब कि दया, ये भी हमने करा रखा है। कंपैशन वैसे तो इजी वर्ड है, तो ट्रिक इसकी नहीं बनाई थी। बाकी कंपैशन आपने सुना ही होगा, इजी वर्ड है, डेली लाइफ का डेली लाइफ में यूज़ होता हुआ वर्ड है, तो इजी हो जाएगा, कोई ट्रिक इसमें नहीं बनाएंगे।
पिटी, पिटी की हमने ट्रिक बना रखी है। पिटी में तो और दया नहीं करी किसी ने, ठीक है, मुझे पीट दिया था, पिटी में तो और दया नहीं करी किसी ने, काइंडनेस ईजी हो जाएगा। मीननेस, मीन अभी पिछली वीडियो में हमने मीन मतलब नीचता को हमने इसमें डिस्कस किया था, तो मीन आपको पता ही होगा मतलब कि नीच। बाकी इंडिफरेंस ये भी इजी हो जाएगा। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये हमने 2 वर्ड याद कर रखे थे। यूनानिमस, इसमें ऊना को रिलेट किया था, एनी को रिलेट किया था, मौसी को रिलेट किया था। ऊना से एनी और उसकी मौसी सर्वसम्मति के साथ आ रही है, तो मीनिंग हो गया था इसका सर्वसम्मति। देख लेना कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, सर्वसम्मति के साथ आ रही है और यानी कि विवाद रहित आ रही है, या फिर कह सकते हैं आप विवाद रहित आ रही है, ठीक है। अब इसमें अब वे आ तो गई, आपके घर में आ गई, अब एनी और मौसी में, एनी और मौसी में कटुता हो गई, शत्रुता हो गई, या उनमें लड़ाई बच गई। पहले तो आपको याद रखना है यूनानिमस, ऊना से एनी और उसकी मौसी सर्वसम्मति के साथ हमारे घर में आ रही है, विवाद रहित रूप से आ रही है, और घर पर आने के बाद एनी और मौसी में लड़ाई बच गई, शत्रुता हो गई, ये मैंने आपको बताया था अगर आपको याद हो तो। टेंडरनेस में टिंडर को रिलेट कर रखा है हमने, टिंडर ऐप पर दयालु फ्रेंड, काइंडनेस या फिर काइंड फ्रेंड बनते हैं, ठीक है। कंपैशन इजी वर्ड है, डेली लाइफ में यूज़ होता हुआ वर्ड है, तो कोई भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। पीपल हु बिलोंग टू द सेम कंट्री, कम्पैट्रियट्स। अब पैट्रियट्स जो होता है ये आपको पता होगा, देशभक्ति से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो कम मतलब कम आना, आओ मेरे देशभक्तों, तो थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, इजी वर्ड हो जाएगा। पैट्रियट्स तो सबको पता ही होता है, जैसे 171 पर भी हमने ये डिस्कस कर रखा है, C6 का 177वां वर्ड था, लेकिन ट्रिक नहीं बनाई थी क्योंकि पैट्रियट्स सभी को पता होगा देशभक्त होते हैं, है ना। कम आना, आओ मेरे देशभक्तों, स्वदेशवासी हो जाएगा, मतलब कि जो आपके सेम कंट्री के जो देशभक्त होते हैं तो उससे रिलेट कर सकते हैं आप। कंपैट्रियट्स इजी वर्ड हो जाएगा, इसमें भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। ए पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस द परफॉर्मर्स और कंटेस्टेंट्स इन ए वैरायटी शो, एक जो आदमी होता है, पर्सन होता है, वो इंट्रोड्यूस कराता है किसको, परफॉर्मर्स को या फिर कंटेस्टेंट्स को, कुल मिला के एंकर की बात हो रही है, ठीक है। अब इसका जो वैसे तो एंकर होता है सबको पता है, एंकर 2 तरह के होते हैं, एक जो वो लंगर होता है ना, जहाज में नीचे हम लंगर डालते हैं, वो कुछ इस टाइप का होता है कुछ, है ना, तो वो डालते हैं, तो एक तो एंकर वो हो जाएगा, और एक एंकर ये हो जाता है कि एंकरिंग कर रहा है ना। लेकिन इसका दूसरा वर्ड होता है कंपेयर, कंपेयर मतलब कार्यक्रम का उद्घोषक हो जाएगा कंपेयर। अब कंपेयर करो इन एंकर्स में, कंपेयर करो एंकर्स में, मान लो 3-4 आ गए मतलब कि ये एंकर, तो कंपेयर करो इन एंकर्स में कि कौन सा अच्छा है। तो कंपेयर और एंकर्स को आपको थोड़ा सा इसी तरह से रिलेट करना है ताकि आप एंकर तक पहुंच पाएँ, कि एंकर और कंपेयर ये जो ये वाला है स्पेलिंग वाला, ठीक है, कंपेयर ये तो अलग है, मतलब जिसमें कंपेयरिंग होती है, मतलब कंपेयर होती है, ये तो अलग है, लेकिन कंपेयर बोलते कंपेयर ही है, लेकिन इसकी स्पेलिंग अलग है। कंपेयर करो इन एंकर्स में, तो एंकर से आपको जहाँ पर भी एंकर आपको देखने को आपके जहन में आएगा, आपके दिमाग में आएगा, तो आप कंपेयर थोड़ा सा उसी से रिलेट कर लेंगे, कंपेयर करो इन एंकर्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेटिस्फाइड है आप, है ना, विद नो डिज़ायर टू चेंज और इम्प्रूव, आप कुछ भी चेंज नहीं करना चाहते, इम्प्रूव नहीं करना चाहते, आप सेटिस्फाइड हैं। मीनिंग हो जाएगा इसका कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट भी हमने C1 के 266 पर करा रखा है कंप्लेसेंट। अब इसमें कम प्लेस, प्लेस को रिलेट कर रखा है, कम प्लेस और संत, ठीक है, कम प्लेस में ही संत आत्मसंतुष्ट रहते हैं, कम प्लेस में ही संत जो होते हैं साधु संत वे आत्मसंतुष्ट रहते हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड रहते हैं, ठीक है। अब ये आत्मसंतुष्ट है, ठीक है, सेटिस्फाइड इजी हो जाएगा। स्मग, ये भी हमने करा रखा है, मतलब इस मग जो हमारा मग होता है, ठीक है, बाल्टी और मग वाला, उससे हम क्या है, सेटिस्फाइड है, मतलब कि हम आत्मसंतुष्ट है, आत्ममुग्ध है, या फिर हमें उस पर अहंकार हो रहा है, घमंड भी हो रहा है, तो थोड़ा सा उस सेंस में भी, मतलब जब आप आत्मसंतुष्ट होंगे तो वो अहंकार या घमंड की सेंस में भी यूज़ हो जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा उसको भी रिलेट रखें। इस मग और बाल्टी पर, बाल्टी भी रिलेट कर सकते हैं, इस मग से हम आत्मसंतुष्ट है, आत्ममुग्ध है, या फिर हमें इस पर अहंकार है, ठीक है। कंटेंटेड, अब इसमें 2 वर्ड बता रखे थे, एक तो कंटेंट, ठीक है, कंटेंट में संतुष्टि के साथ रहता है तो ये संतुष्ट हो जाएगा, एक था कंटेंशन या फिर कंटेंशस हो जाएगा। इसमें कौन टेंशन में है, विवाद होने के बाद तो विवादास्पद हो जाएगा कौन टेंशन, इसमें टेंशन को रिलेट कर रखा था, कौन टेंशन में है। कुल मिला के जो टी के बाद अगर कुछ भी आएगा तो टेंशन से रिलेट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था उस समय। कौन टेंशन में है विवादास्पद सिचुएशन के बाद या विवाद होने के बाद, और कौन टेंट में संतुष्टि के साथ रहता है, तो ये आप देख सकते हैं। कंसर्न ईजी हो जाएगा, डिससेटिस्फाइड भी ईजी हो जाएगा, डिसकॉन्टेंट भी ईजी हो जाएगा, मतलब कि असंतुष्ट तो
मेन वर्ड था हमारा कंप्लेजेंट, मतलब कि सेटिस्फाई होना, है ना, आत्मसंतुष्ट होना। तो कम प्लेस में ही संत आत्मसंतुष्ट रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टू मेक परफेक्ट और कंप्लीट, कम्प्लीमेंट। अब देखो कम्प्लीमेंट दो वर्ड होते हैं, एक तो ये कम्प्लीमेंट होता है, एक होता है कम्प्लीमेंट जिसमें आई आता है। मैं आपको थोड़ा सा एक लूपहोल दूंगा कि आप कभी भी इनको भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है प्रशंसा, इसका मतलब होता है पूरक। पूरक क्या होता है? अब पूरक हम कह सकते हैं कि इजाफा होना, जैसे ये है कम्प्लीमेंट, इजाफा होना किसी चीज़ में, है ना। जैसे कम्प्लीमेंट्री फूड भी होता है ना, कम्प्लीमेंट्री फूड। या फिर कह सकते हैं संपूर्णता भी कह सकते हैं, संपूर्ण होना कुछ चीज़, ठीक है। या फिर सप्लीमेंट भी कह सकते हैं, एक्स्ट्रा होना कोई चीज़, ठीक है। या फिर जोड़ना भी कह सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप इसकी पूरक तो होता ही है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट जो ये ई आता है, अब देखो, अब आप इसको कंप्लीट से रिलेट कर लो, चाहे चाहे एनहेंस से रिलेट कर लो, एनहेंस वो भी हो जाएगा बढ़ाना। चाहे आप एनरिच से रिलेट कर लो, ठीक है, एनरिच। या फिर आप कंप्लीट से रिलेट कर लो। और जो ये कम्प्लीमेंट है जिसमें आई आ रहा है, इसको केवल एक वर्ड से रिलेट करना है, वो है प्रेज। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इस प्रेज में आप आई को देखें, इस कम्प्लीमेंट में आप आई को देखें, इस कॉम्प्लीमेंट में आप ई को देखें, इस कंप्लीट में आप ई को देखें, एनहेंस में ई को देखें, एनरिच में ई को देखें, और कंप्लीट में ई को देखें। तो आपको कुल मिलाकर जो ये कम्प्लीमेंट पूरक वाला है, जिसमें जोड़ना, इजाफा, संपूर्ण या फिर सप्लीमेंट जो ये मैंने आपको बताए हैं, इसमें आपको केवल और केवल ई दिमाग में रखना है। ई आपको रिलेट करना है, चाहे कंप्लीट पर रख लो, चाहे दिमाग में एनहेंस रख लो, चाहे एनरिच रख लो, चाहे कंप्लीट रख लो। लेकिन जो आई वाला है, इसमें आपको केवल और केवल प्रेज को दिमाग में रखना है, और ये वर्ड आपको कभी भी मतलब दिमाग से नहीं निकलेगा। तो दोनों को आप याद रखें, कम्प्लीमेंट मतलब कंप्लीट, या फिर एनहेंस, ठीक है। तो पूरक हो जाएगा। तो टू मेक परफेक्ट और कंप्लीट, देखो ये कंप्लीट आ गया, तो कुल मिलाकर आपको ई देखना था, ठीक है, बीच वाला। तो कुल मिलाकर कम्प्लीमेंट तक आप पहुंच जाएंगे। बाकी इससे नेक्स्ट वर्ड भी जो है, ए रिमार्क दैट एक्सप्रेसेस अप्रूवल और एडमिरेशन, तो कम्प्लीमेंट हो जाएगा प्रशंसा। आपको क्या याद रखना था इसमें? प्रेज। तो प्रेज में आपको आई देखने को मिलेगा और कम्प्लीमेंट में भी आपको आई देखने को मिलेगा, ठीक है। कम्प्लीमेंट में यहाँ पर भी प्रेज आपको देखने को मिला, तो प्रेज आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पर एनहेंसमेंट है या फिर कंप्लीट भी हो सकता है, तो वहाँ पर ई को आप रिलेट कर लें। कुल मिला के आई और ई को ही थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। इतना बड़ा नहीं है, थोड़ा सा लूप होली है ये, तो चीज़ें आपको अच्छे से दिमाग में सेट करा सकता है, वरना इसकी कन्फ्यूज़न बहुत होती है ना। तो प्रेज की बात हुई है, ये तो आपको याद हो गया। अब एक्लेम हमने देख रखा है, इसी क्लेम कंपनी प्रशंसनीय है, ठीक है। ये तो हमने पुराना जो अगर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये चीज़ें ही हमने कर करके आपकी जो वोकैब है इतनी स्मूथली, है ना, इतनी स्ट्रॉन्ग करा दी है कि आप देख सकते हैं, रिव्यू देख सकते हैं, आप खुद भी फील कर सकते हैं कि जो ये रिवीजन पार्ट है इसका कितना इसका यूज़ है, कितनी इसकी अहमियत है, ठीक है। एग्जाल्टेशन, एक्स और एल्टो को रिलेट किया था, एक्स को एल्टो मिलने पर वो बहुत ज़्यादा प्रशंसा करने लगी थी। प्रेज इजी हो जाएगा। एक्सटेसी, एक्स की एस्टेसी करने पर मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक को रिलेट किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक की सती प्रथा खत्म करने में बहुत ज़्यादा प्रशंसा हुई थी। प्रेज एक्नॉलेज इजी वर्ड हो जाएगा। प्लॉडिट, इसमें पंडित को रिलेट कर सकते हैं या फिर ऑडिट को भी रिलेट कर सकते हैं। पंडित की सब प्रशंसा करते हैं, या जो ऑडिट होता है उसकी भी सब प्रशंसा करते हैं, प्रेज करते हैं। और अप्लाउज, अब इसमें अप्लाउज या फिर अप्लाउड, ये दो वर्ड सेम ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने अप्लाउड को रिलेट कर रखा था, आपकी लाउडली प्रशंसा हुई थी, आपकी लाउडली प्रशंसा हुई थी। अप्लाउड या फिर अप्लाउज, आपकी लाउडली प्रशंसा हुई थी, तो ये भी हमने रिलेट कर रखा है, याद कर रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है वन हु सेट्स टाइप फॉर बुक्स, न्यूज़पेपर एट्सेट्रा। कंपोजिटर हो जाएगा। अब इसमें कंपोज आ रहा है, तो कंपोज करने वाला। कंपोजर क्या होता है? कंपोजर होता है जो किसी चीज़ की रचना करता है, किसी चीज़ का संग्रह कलेक्ट करता है, तो ये वही है कंपोजिटर, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। प्रिंट से पहले शब्दों या वाक्यों को व्यवस्थित करने वाला, कुल मिलाकर व्यवस्थित करने वाला का मतलब ही होता है कंपोज करना, ठीक है। और बाकी वर्ड देखते हैं। कंपोज ईजी हो जाएगा, कलेक्ट ईजी है, रेज ईजी है। और प्लेबिसाइट, मतलब इसमें PLE से पार्ले को रिलेट किया था, और बिस्किट, ठीक है, पार्ले बिस्किट के लिए जनमत संग्रह कराओ।
और रेफरेंडम भी इजी हो जाएगा, जनमत संग्रह, ठीक है, पार्ले बिस्किट के लिए जनमत संग्रह कराओ। तो कंपोजिटर मतलब कंपोज से रिलेट करेंगे, कंपोजर से रिलेट करेंगे, इजी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है ए फीलिंग ऑफ गिल्ट और मॉरल स्क्रूपल दैट प्रिवेंट्स और फॉलोज द डूइंग ऑफ समथिंग बैड। गिल्ट, ठीक है। स्क्रूपल, स्क्रूपल का मतलब क्या होता है? स्क्रूपल का मतलब है पश्चाताप, ठीक है। अब वैसे तो मैं आपको बताऊं, अगर आप इसको भी याद रखना चाहें तो आप स्क्रू का रूपल को पश्चाताप हो रहा है, ठीक है। इसकी बनाई नहीं है लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया, पश्चाताप हो रहा है। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखें, एक दो बार इसको पढ़ें तो हो जाएगा, ठीक है। स्क्रू का स्क्रू और रूपल, स्क्रू का रूपल को पश्चाताप हो रहा है, ठीक है। कुल मिलाकर बात हो रही थी ए फीलिंग ऑफ गिल्ट, मतलब आपको गिल्ट हो रहा है, आपको पश्चाताप हो रहा है, दैट प्रिवेंट्स जो आपको रोकता है, फॉलोज द डूइंग ऑफ समथिंग बैड, ठीक है। तो ये हो जाएगा कंपंक्शन मतलब कि पश्चाताप। कंपंक्शन भी हमने करा रखा है, कंपंक्शन मतलब कंप्यूटर और पंच, कंप्यूटर और पंच, कंप्यूटर पर पंच मारकर मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है। रिमोर्स, रिमोर्स भी हमने करा रखा है रेमो से, रेमो से, रेमो से पश्चाताप नहीं हो रहा है अब, ठीक है, या फिर रेमो से पश्चाताप इस समय हो रहा है, कुछ भी आप रिलेट कर सकते हैं, पश्चाताप तक आप पहुंच जाएंगे। रेमो से अब पश्चाताप नहीं हो रहा है, तो ये भी हमने देख रखा है। कंपंक्शन मतलब कंप्यूटर पर पंच, कंप्यूटर पर पंच मारकर मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा। कंपंक्शन हमने कर रखा है 178 C3 पर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हैविंग टू मच प्राइड इन योर सेल्फ, अपने आप में बहुत ज़्यादा मतलब प्राइड होना, या फिर इसको घमंड से रिलेट कर सकते हैं, अपने आप में प्राइड होना, या फिर जो आप करते हैं उसमें प्राइड होना, तो कहीं ना कहीं अभिमान है आपको, कंसीटेड। अब ये कंसीट जो वर्ड है, अगर आप पहले से ही चीज़ें फॉलो करते आ रहे हैं, इतनी बार बता रखा है, कौन सीट, कौन सीट पर घमंड और अहंकार के साथ बैठा है, मैंने ये लगभग 40-50 बार ना बताया हूँ, ठीक है। कौन सीट पर अहंकार घमंड के साथ बैठा है। वैनिटी भी मैंने आपको बता रखा है, वाणी से रिलेट करेंगे, वाणी जो है अहंकारी है, वाणी जो है वो घमंडी है। ईगोटिज्म इजी हो जाएगा, प्राउड इजी है, स्मग मैंने अभी आपको बताया कि इस मग से हम आत्मसंतुष्ट हैं या फिर हमें इसमें घमंड है, अहंकार है। एरोगेंट इजी हो जाएगा, पोम्पोसिटी, अब इसमें मैं आपको बताऊं, पोम्पस हमने रिलेट कर रखा है, ठीक है, OUS, आडंबर, आडंबर ये हमने रिलेट कर रखा है, दिखावा आप कह सकते हैं, किसी चीज़ का दिखावा, डींग मारना हो सकता है, तो इसमें हमने पंप को रिलेट कर रखा है, जो पेट्रोल पंप होता है, तो पेट्रोल पंप होने का मैं दिखावा करता हूँ, मैं डींग मारता हूँ, ये भी हमने रिलेट कर रखा है, पंपोसिटी उसी से ही रिलेट हो जाएगा, सेम वर्ड है, ठीक है। और इससे अलग मॉडेस्टी ईजी हो जाएगा, ह्यूमिलिटी भी ईजी हो जाएगा। बमशस, इसमें बम को रिलेट कर रखा है, बम, और PT से हमने पाकिस्तान को रिलेट कर रखा है, बम फटते ही पाकिस्तान का अहंकार समाप्त हो गया था। कंसीडेड मतलब कौन सी सीट पर मुझे घमंड है, या मैं कौन सी सीट पर मैं घमंड से अहंकार से बैठा हूँ, तो ये भी हमने कर रखा है। तो 364 भी आपका हो जाएगा अगर आपने C1 का 274 देखा है। नेक्स्ट वर्ड है कैपेबल ऑफ बीइंग इमेजिन और ग्रेस्प मेंटली। ग्रेस्प क्या होता है, मतलब किसी चीज़ को आत्मसात करना, अपने अंदर उसको लेना, समझना, ठीक है, ग्रेस्प, या फिर उसको पकड़ना। तो कैपेबल ऑफ बीइंग इमेजिन और ग्रेस्प मेंटली मतलब किसी चीज़ को कल्पना में, कैपेबल ऑफ बीइंग इमेजिन मतलब आप किसी चीज़ की कल्पना करना। कंसीवेबल कर रखा है ये भी C6 के 185 पर। कंसीव, कौन सी ईव, कंसीव कौन सी ईव, कौन सी ईव की कल्पना करोगे, कौन सी ईव की कल्पना करोगे, जैसे क्रिसमस ईव होती है, ठीक है, तो उससे पहले एक ईव होती है ना, तो उसमें मतलब अच्छा खासा हम सेलिब्रेट करते हैं, तो कौन सी ईव की तुम कल्पना कर रहे हो, तो कल्पना से रिलेटेड हो जाएगा, कल्पना करना, ये भी हमने कर रखा है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैविंग ए कॉमन सेंटर एज सर्कल्स और स्पेयर्स, तो कंसेंट्रिक हो जाएगा, मतलब कि सेकेंडरी, सेंट्रिक आ रहा है, तो ईजी हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है लिविंग टुगेदर ऑफ ए मैन एंड वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, बिना शादी किए, बिना विवाह किए साथ साथ रहना। कॉन्क्यूबिनेज, कॉन्क्यूबिनेज, कौन कब इन एज, पूरा पूरा आ रहा है, कौन कब इन एज, कौन कब इन एज, कौन कब इन एज में बिना विवाह के साथ एक साथ रहता है। कौन कब इन एज में, कौन कब या फिर इस एज में भी रिलेट कर सकते हैं, कौन कब इस एज में बिना विवाह के साथ एक साथ रहता है, ठीक है, कौन कब इस एज में बिना विवाह के एक साथ रहता है, तो बिना विवाह के एक साथ रहना कॉन्क्यूबिन एज हो जाएगा, मतलब कि कौन कब इस एज में बिना विवाह के एक साथ रहता है, तो आप आसानी से इसको भी रिलेट कर सकते हैं, वर्ड खुद बता रहा है कि इस तरह से मुझे रिलेट करो, कौन कब इन एज, ठीक है।
कौन कब इस एज में, इन एज में बिना विवाह के एक साथ रहता है, हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एन अपार्टमेंट बिल्डिंग इन विच ईच अपार्टमेंट इज ओन्ड सेपरेटली बाय द पीपल लिविंग इन इट, ठीक है, जो उसमें रहते हैं उनके द्वारा सेपरेटली उसको ओन किया जाता है, बट आल्सो कंटेनिंग शेयर्ड एरिया, लेकिन शेयर्ड एरिया भी होता है, जैसे स्विमिंग पूल हो गया या फिर कोई स्पेस हो गया, ग्राउंड हो गया, तो शेयर्ड एरिया होता है, तो फ्लैट की तरह का घर कंडोमिनियम हो जाएगा। कंडोमिनियम को हम, अगर आपको पता हो, डेस्पिकेबल मी एनिमेटेड मूवी है मिनियंस की, ये मिनियंस होते हैं, ठीक है, तो उसी से रिलेट करेंगे। वैसे ट्रिक नहीं बनाई थी, वैसे आप इससे भी कुछ खुद से भी बनाकर रिलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इसमें रिलेट करेंगे कौन, दो मिनियंस, मिनियंस ये होते हैं, ठीक है, कौन, दो मिनियंस, फ्लैट की तरह के घर में एक साथ रहते हैं, फ्लैट की तरह के घर में एक साथ रहते हैं, ठीक है, तो आप रिलेट इससे भी कर सकते हैं, एक साथ रहते हैं। अगर आपने मिनियंस देखी हो तो आप आसानी से इसको रिलेट कर सकते हैं। कौन से दो मिनियंस, कौन से दो मिनियंस वो फ्लैट में एक साथ रहते हैं या फ्लैट की तरह के घर में एक साथ रहते हैं, कौन दो मिनियंस, कौन दो मिनियंस फ्लैट की तरह के घर में एक साथ रहते हैं, तो ये भी आप ट्रिक से आराम से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फॉरगिव और पार्डन। पार्डन, पार्डन, पार्डन देखकर क्या याद आता है आपको, पहाड़न, पहाड़न आसानी से माफ़ कर देती है, पहाड़न जो स्त्री है वो आसानी से माफ़ कर देती है, इस तरह से हमने इसको याद कर रखा है। फॉरगिव और पार्डन मतलब क्षमा करना, माफ़ी देना, सम रॉन्ग डूइंग कुछ आपने गलत किया उसके लिए, और एन ऑफेंस किसी ऑफेंस के लिए, तो कंडोन, ठीक है, ये हो जाएगा माफ़ करना, ये भी हमने कर रखा है। अब देखो इसमें दो वर्ड थे, दो वर्ड हमने एक साथ रिलेट किए थे, एक तो होता है कंडम, एक होता है कंडोन, ठीक है। अब इसमें कंडोम को रिलेट किया था, कंडोम देखकर पिताजी ने निंदा करी थी, क्रिटिसाइज़ किया था, आलोचना करी थी, पनिश किया था, डिनाउंस, दी ने नाउन की निंदा करी थी, ये भी हमने रिलेट कर रखा है, दीदी ने नाउन की निंदा करी थी। और सेंसर हो जाएगा, मतलब जो सेंसर बोर्ड होता है वो मूवीज़ की निंदा करता है, ये भी हमने रिलेट कर रखा है। ब्लेम ईजी हो जाएगा, प्रेज ईजी हो जाएगा, और अप्रूव भी ईजी हो जाएगा। तो कंडेम को हमने रिलेट किया था, कंडोम देखकर पिताजी ने निंदा करी थी। फिर उसके बाद कंडोम डन मतलब होने, किसी चीज़ के होने के लिए, मतलब कंडोम आपके पास होने के लिए पिताजी ने आपको माफ़ कर दिया था कुल मिलाकर, ठीक है। तो पहले उन्होंने निंदा करी थी और फिर आपके पास डन मतलब होने के लिए उन्होंने आपको माफ़ कर दिया था, ओवरलुक कर दिया था, फॉरगिव कर दिया था, एक्सक्यूज़ और कंडेम, तो ये हो ही जाएगा, ठीक है। तो दोनों वर्ड को आप एक साथ याद रखें तो दोनों वर्ड रिलेट हो जाएंगे। पहले उन्होंने निंदा करी थी, क्रिटिसाइज़ करी थी, आप पर ब्लेम लगाए थे, आपको कूट दिया था, ठीक है, पनिश किया था, फिर उन्होंने ओवरलुक कर दिया था, माफ़ कर दिया था, कोई नहीं चलता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। ए कंपनी और पर्सन दैट मेक्स और सेल्स स्वीट्स और चॉकलेट, तो कुल मिलाकर कन्फेक्शनरी की दुकान आपको सभी को पता होगी, तो ये वही है मिठाई बेचने वाला जो स्वीट्स बेचता है, चॉकलेट्स बेचता है, या इस तरह के सभी खाद्य पदार्थ को बेचता है। कन्फेक्शनरी की दुकान से ले आ, है ना, मम्मी ने कहा होगा, घर में कहा होगा, जा कन्फेक्शनरी की दुकान ढूंढ और वहाँ से सामान लेकर आ, ठीक है। इजी वर्ड है, डेली यूज़ का वर्ड है, तो आपको पता होगा। नेक्स्ट वर्ड है टू ओन अप टू समथिंग एज ट्रू, ठीक है, कोई चीज़ आप मतलब ओन कर रहे हैं, मतलब समथिंग एज ट्रू मतलब उसको सच्चाई, उसको कबूल कर रहे हैं, तो कन्फेस हो जाएगा। कन्फेस का मतलब होता है कबूल करना, इजी वर्ड है, वैसे 280 C1 पर ये भी हमने देख रखा है, डिस्कस कर रखा है। कन्फेस का मतलब होता है कबूल करना, स्वीकार करना, एडमिट करना, एक्नॉलेज, डिनाई, कंसील, सभी इजी वर्ड हैं। कंसील लाइट जो छतों में लगी रहती है उससे हमने रिलेट कर रखा है, कंसील लाइट छिपी हुई होती है, ठीक है। स्वीकारना की बात हुई है, कबूल की बात हुई है, तो प्रोफेसर ने एग्जाम की डेट घोषित कर दी, एडमिट कर दी, डिक्लेयर कर दी, तो ये भी हमने रिलेट कर रखा है, इसको भी आप थोड़ा सा रिवाइज कर लें। नेक्स्ट वर्ड है एन अरेंजमेंट, कोई अरेंजमेंट है ऑफ पार्ट्स का, एलिमेंट्स का, इन ए पर्टिकुलर फॉर्म और फिगर, तो कन्फिग्रेशन हो जाएगा, इजी वर्ड है, कॉन्फ़िगर करना किसी चीज़ को, एक विशेष आकृति में तत्वों की व्यवस्था करना, कन्फिग्रेशन इजी वर्ड है। नेक्स्ट है टू ऑफिशियली टेक समथिंग अवे फ्रॉम समबडी, ऑफिशियली लेना कोई चीज़ किसी से, ठीक है। कन्फिस्केट मतलब कि जब्त करना, ये भी हमने कर रखा है C3 के 186 पर। आप देखिए 25 में से 18 से 20 वर्ड पुराने हैं सारे, ठीक है, कुछ एक इजी हैं और कुछ की हमने ट्रिक बनाई है ना, ये चलो कम होंगे, 16 से 18 होंगे, तो लेकिन ये बहुत मेजर परसेंटेज बैठता है, ठीक है। अगर आप 25 में से इतने वर्ड पुराने ही रिपीट कर रहे हैं तो आप देखिए C1 और C3, C6 का तो एक आधी होगा इसमें, या शायद ना भी आया हो, C3 और C1 ही चल रही है, तो आप देख सकते हैं कितनी ज़रूरी और कितनी
बेस बना रही है ये आपका वन वर्ड में, है ना। वन वर्ड तो कुछ नहीं है, ये सारा वही चल रहा है, सब वर्ड ही हैं ये इसी के। तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं, उसको करके आए। कन्फिस्केटेड की बात हो रही थी। कौन फिश और कैट, कौन फिश और कैट को जब्त किया है बताओ। कौन फिश और कैट को जब्त किया है बताओ। जब्त किया है, सीज किया है, मुझे बताओ। कौन फिश और कैट को जब्त किया है, किसने उनको जब्त कर लिया है, मुझे बताओ। नेक्स्ट वर्ड है कम्बस्टिबल्स, फ्लेमेबल। अब कम्बस्टिबल भी होता है मतलब दहन से, आग से रिलेटेड। फ्लेमेबल भी आपको पता होगा, ये भी इजी वर्ड है। कॉन्फ्लैग्रेंट, कॉन्फ्लैग्रेंट का मतलब होता है जलता हुआ, ये भी हमने कर रखा है। कॉन्फ्लैग्रेशन से मतलब आग, फायर। कौन फ्लैग लेकर राशन में आग लगा रहा है। कौन फ्लैग और राशन, कौन फ्लैग लेकर राशन में आग लगा रहा है, ठीक है। आग लगाना मतलब फायर करना, तो ये भी आपका हो जाएगा अगर आपने C3 का 187वां वर्ड अच्छे से पढ़ा हो, ठीक है। कॉन्फ्लैग्रेंट या फिर कॉन्फ्लैग्रेशन, कौन फ्लैग लेकर राशन में आग लगा रहा है मतलब कि उसको जला रहा है, तो ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, प्लेस वेयर 2 और मोर रिवर्स मीट, ठीक है। तो कॉन्फ्लुएंस हो जाएगा मतलब कि संगम। अब वैसे तो इसकी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फ्लुएंस ईजी वर्ड है, आपको पता ही होगा। लेकिन अगर आपको बनाना चाहते हो तो कौन आ जाएगा। एक आपने फ्लुएंट सुना होगा, फ्लुएंटली। कोई आप चीज़ फ्लुएंटली कर रहे हैं, आप फ्लुएंटली बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, मतलब कि धारा प्रवाह से बोल रहे हैं, या आप बहुत मतलब सहजता के साथ बोल रहे हैं। तो कौन, इसमें जल को रिलेट कर लो, ठीक है। कौन सा जल सहजता से संगम में बह रहा है, संगम में बह रहा है। अब देखो, दो हैं, ये संगम का फोटो है, ठीक है। ये जहाँ तक है गंगा ही होगी और ये यमुना, ठीक है, तो मान सकते हैं आप। तो इनमें से कौन सा जल संगम में सहजता के साथ बह रहा है, संगम में बह रहा है सहजता के साथ। तो कौन फ्लुएंटली, कौन सा जल, इसको फ्लुएंटली कर लो, फ्लुएंटली। कौन सा जल फ्लुएंटली संगम में बह रहा है, कौन सा जल फ्लुएंटली संगम में बह रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप संगम तक पहुंच सकते हैं। संगम का आप वर्ड को, इसके मीनिंग को आप रिटेन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा जल फ्लुएंटली संगम में बह रहा है, कौन सा जल फ्लुएंटली संगम में बह रहा है, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। टिक मैं वैसे लिखवा दूंगा, लेकिन ईजी वर्ड भी कहूँगा मैं आपको कि ये ईजी वर्ड है, इसमें कोई भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इन सभी पीपीटी की या क्रक्स प्रो की या फिर फायर PDF या फिर क्विज़ेस की आप एक्सेस लेने के लिए डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहाँ पर आपको हाई लिख कर भेजना है, डिटेल आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।